अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड के दरमियान हमने डिफरेंस को देखना है। तो जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपने पोलर और नॉन पोलर्स के दरमियान एक लाइन लगा देनी है और एक साइड पे पोलर कंपाउंड और एक साइड पे नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो लिख लेना है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लें, यहाँ से नॉन पोलर कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये वर्ड्स टू कम्बिनेशन है, नॉन एंड पोलर्स। इसका मतलब है नॉन का मतलब होता है नॉट, पोलर मींस पोल, जिसके अंदर मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर पोल मौजूद ना हो। और पोल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे मालिक्यूल जिसके एक एंड पे पॉजिटिव और एक एंड पे नेगेटिव चार्ज मौजूद ना हो। पोल्स का मतलब यही होता है कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज हो। जैसे कि आप फिज़िक्स में मैग्नेट के दो साइड देखते हैं, एक साइड पे नॉर्थ एंड दूसरे पे साउथ, या नेगेटिव पॉजिटिव, उसको सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं, तो वो पोल्स होता है। बट यहाँ पे जब हम पोलर कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, नॉन पोलर को सॉरी, तो इसमें पोल्स मौजूद नहीं होंगे। पोल्स मौजूद नहीं होंगे इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड होंगे वो सेम एटम के बने होंगे। सेम एटम का मतलब ये है कि सपोज़ करें, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देख लें हाइड्रोजन्स की, तो हाइड्रोजन जो है आप देख रहे हैं कि H2 का मतलब यह है कि इसमें दोनों एटम जो है वो हाइड्रोजन के इन्वॉल्व हैं। अब डेफिनेटली अगर एक हाइड्रोजन के ऊपर एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है तो सिमिलर जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके ऊपर भी वही चार्ज होगा, क्योंकि दोनों सेम एटम है। तो जब दोनों एटम सेम होंगे, सेम एटम हमने डिस्कस किया कि नॉन पोलर कंपाउंड वो होते हैं जो सेम एटम के बने हो। तो ये कंपाउंड भी है, मालिक्यूल दोनों हैं, इसमें देखिए सेम एटम से ये बना है। तो एक साइड पे पॉजिटिव तो डेफिनेटली दूसरा भी पॉजिटिव एंड होगा, क्योंकि दोनों सेम एटम है। तो ऐसे कंपाउंड या मालिक्यूल जिसके दोनों साइड पे एक ही चार्ज हो, वो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, चार्जेस अगर सेम है दोनों साइड पे तो वो सेम पोल्स कहलाएंगे या सेम एटम कहलाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे कि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। क्लियर होगी बात? मतलब सिंपल वर्ड में ये है कि ये जो दरमियान में बॉन्ड है, अब बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्व होने से बनता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये हाइड्रोजन एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, तो दरमियान में इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे। दरमियान में इसलिए पड़े रहेंगे कि जिस फोर्स से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसी स्पीड से या उसी फोर्स से ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो दोनों की सेम फोर्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो दरमियान में रहेंगे। चाहे वो क्लोरीन की उठा के देख लें एग्जाम्पल, वो भी सिमिलर एटम है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहेंगे? सेम, क्योंकि एक ही जगह पे रहेंगे, वो कहीं भी इधर उधर शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एटम सेम है तो फोर्स भी दोनों सेम लगाएंगे। तो सिंपल नॉन पोलर कंपाउंड को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके अंदर एटम जो हों वो सेम हो और उसके अंदर पोल्स मौजूद नहीं होंगे। जब पोल मौजूद नहीं होंगे, एटम सेम होंगे, तो दोनों एंड पे सिमिलर चार्जेस आएंगे। अब हम आते हैं पोलर कंपाउंड की तरफ। पोलर कंपाउंड्स थोड़ा सा डिफरेंस है उसके, इसमें पोल मौजूद होते हैं। पोल्स मौजूद होने का मतलब यह है कि एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तभी आ सकता है कि कंपाउंड पे जब वो डिफरेंट एटम का बनाओ, डिफरेंट एटम को कंबाइन करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ चार्जेज आएंगे। जैसे कि हमारे पास HCl है, वाटर है, तो ये कंपाउंड है, लेकिन दोनों देखें, एक साइड पे हाइड्रोजन है एक साइड पे क्लोरीन है, मतलब दोनों मुख्तलिफ एटम हो गए। एक साइड पे हाइड्रोजन दूसरी साइड पे ऑक्सीजन, तो दोनों मुख्तलिफ एटम हो गए। एटम मुख्तलिफ होंगे तो डेफिनेटली चार्ज भी मुख्तलिफ होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आएंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यही अट्रैक्शन तो क्या कहलाती है? पोल्स, हैविंग पोल्स। और ऐसे कंपाउंड्स को फिर हम क्या कहते हैं? पोलर कंपाउंड, जहाँ पे अट्रैक्शन शो हो, क्योंकि सिमिलर चार्जेस में अट्रैक्शन नहीं होती, इसलिए इसको हम नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं।